हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है हनुमान जी का जन्मदिन। तो आज हम लोग छोटा सा पूजा करेंगे हनुमान जी के जन्म उत्सव के दिन। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने डेली के काम में। जो हम लोग महिलाओं का जो भी काम होता है, सबसे पहला काम तो हम लोग का यही होता है, घर की साफ़ सफाई करना, उसके बाद खाना बनाना। तो जो भी कपड़े हैं, बच्चे हैं, उनको सब कुछ करने के बाद ही पूजा करना होता है। ऐसे तो सुबह में भी पहले पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ काम हो जाने के बाद भगवान भी तो यही बोलते हैं ना, साफ़ सुथरा जहाँ है वहाँ हम हैं। ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने लगती हूँ, सारा जगह पे झाड़ू वगैरह यहाँ पे मैंने दे दिया था, वो मैं नहीं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। और बच्चे सब भी यहाँ पे सब चले गए थे, आज स्कूल चले गए थे क्योंकि शनिवार था। पोछा लगाने के बाद मैं जो होता है बाकी बचा हुआ काम वो कर लेती हूँ। जैसे खाना बनाना था तो उसका तैयारी करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि फिर मंदिर जाने में लेट हो जाता। तो यहाँ पे जो भी था वो पोछा लगाने के बाद मैं कपड़ा उपड़ा धुल लेने के बाद नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद पूजा का बर्तन धुल के रख देती हूँ। और इधर क्योंकि आज कहा जाता है कि आक के पत्ते का माला हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो जन्म उत्सव के दिन आक के पत्ते का माला चढ़ाना होता है। और यहाँ पे मैं आज अर्जी भी लगा रही हूँ हनुमान जी को, क्योंकि मन में कोई कामना है तो हनुमान जी की कृपा से पूरी हो जाए। तो मैं यहाँ पे अर्जी भी लगा दूँगी, क्योंकि बहुत सारे आदमी और वीडियो वगैरह में भी मैंने देखा है और सुना है कि हनुमान जी को अगर दिल से अर्जी लगाया जाए तो अर्जी ज़रूर ही पूरा होता है। तो हम लोग के मन में भी कुछ ऐसी बात है जो आप लोग को मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब वो बात मेरा पूरा हो जाएगा तब आप लोग को खुशखबरी दूंगी फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, मैं दोनों ये रूम में मैंने पोछा लगा दिया था, और यहाँ पे इस वाले रूम में मैं पोछा लगा रही हूँ। और क्योंकि उस दिन 2 दिन पहले ही मैंने पूरा घर धोया था, वो रामनवमी के दिन। उसके बाद यहाँ पे फिर ज़्यादा गंदा होता नहीं, और है कि ज़्यादा हवा चल रही है ना फ्रेंड, इसीलिए थोड़ा सा बाहर का कचरा अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के। तो घर में जो भी था बर्तन उर्तन पूजा का वो धुल लेती हूँ। यहाँ पे जो भी तैयारी था मैं यहाँ पे तैयारी करने के बाद ही यहाँ पे मैं बैठती हूँ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे कुछ काम था तो वो चले गए थे, किसी को सामान पहुँचाना था तो वो मार्केट चले गए थे। तो हमको बोले तब तक तुम पूजा का तैयारी करके रखो, उसके बाद मैं आके सिर्फ पूजा कर लूँगा। तो यहाँ पे सारा काम हो गया था, बच्चे सब स्कूल में ही थे। तो ये देखिए मेरा सारा आग का पत्ता को मैंने यहाँ पे पोंछ ली हूँ, तब फ्रेंड मैं यहाँ पे ढाली हूँ, ऐसे नहीं ढाली हूँ, नहीं तो आप लोग गलत मत बोलिएगा। तो यहाँ देखिए एक एक पत्ते को लेके मैं यहाँ पे धुल रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि इस टाइम में लाइट चली जाती है। लाइट चली जाने के बाद क्योंकि पत्ता में राम लिखना होता है, जय श्री राम, तो वो तो नहीं कहा कि पत्ता धो रहे हैं तो इसको सुखाने में, ये सब चीज़ करने में कम से कम आदमी को 2-3 घंटे तो जो लगते हैं। यहाँ पे मैं 108 आक के पत्ते को यहाँ पे मैं उसका माला बना रही हूँ। हम लोग के तरफ इसको आँख ही बोला जाता है, आप लोग के तरफ क्या बोला जाता है फ्रेंड, आप बताइएगा। तो यहाँ पे मैं सब पत्ते को एक एक अलट पलट के मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी जलाला वगैरह भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सारा चीज़ को मैं यहाँ पे धुलती हूँ। धुलते धुलते बहुत लेट हो जाता है। यहाँ पे पक्का 2 घंटा मुझे लग गया था माला बनाने तक, धुलने से माला बनाने तक, क्योंकि अकेले में
अकेले ही मैं बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो थे नहीं। वो लास्ट में जो माला बनाने का टाइम आता है तब वो उस टाइम आते हैं, तो वो नहाने लगते हैं। नहाने वहाने के बाद वो यहाँ पे आके जब थोड़ा सा पत्ता बच जाता है, लगभग 50 पीस या 30 पीस ही बच जाता है, तो वो आते हैं। तो वो उधर राम लिखते हुए जाते हैं, मैं धो के दे देती हूँ सूखने के लिए। तो उसके बाद वो आके सिर्फ राम लिखते जाते हैं और मैं माला में पिरो लेती हूँ। और यहाँ वो बात है ये, और ये पानी था ना इसमें, तो जैसे सूख, और लाइट भी नहीं थी, जो मेरा पत्ता सूख जाता। और हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया था, यहाँ पे 11 बज चुके थे इस टाइम पे। तो कहे 12 बजे से पहले चढ़ाना था, और लेट भी हो गया, कुछ काम में हम लोग चले गए थे, तो इस वजह से लेट हो गया था। तो हम लोग ज़्यादा हड़बड़ कर रहे थे। और उधर ये मम्मी हैं जो यहाँ पे बोल रही थी ये दिए के लिए। तो यहाँ पे दिया मेरा छूट गया था, जिससे कि मैं यहाँ दिया कैसे लगाती थी। मम्मी आटे का दिया बना रही है, ये मैं अलग से आटा रखती हूँ पूजा के लिए, उसी आटे से यहाँ पे दिया बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए उधर का पत्ता, ये वाला पूरा पत्ता मैं धो दी हूँ, ये 108 से ज़्यादा ही थे। तो उस पर अब मैं पीले चंदन और गंगा जल से उसको घोल ली थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे राम राम लिख रही हूँ। तो उधर का पत्ता पूरा सूख गया था, तो उस पर मैं लिख रही थी। और नीचे में रखने के बाद ना फ्रेंड जल्दी सूख जाता है। ऐसे बोरा पे सारा पानी चू चू के बोरा पे ही था, तो नहीं सूख रहा था। तो किसी जब माला बनाने का टाइम आया, तो उस टाइम जैसे कि राम मिट जा रहा था। अब पता नहीं, हमको तो उतना पता नहीं कि ये चीज़ मैं पहली बार कर रही हूँ, तो कुछ कुछ नाम मिट जा रहा था माला बनाने के टाइम पे। तो उसके बाद हम लोग घर में पूजा वूजा करने के बाद मेरे हस्बैंड ये अर्जी का भी सामान ले आते हैं। और ये देखिए हनुमान बाबा को हम लोग यहाँ पे, मेरे हस्बैंड हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग माला भी पहना देते हैं और अर्जी भी लगा के सारा पूजा पाठ करने के बाद हम लोग घर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ गौर कर रही थी, घर आ गए थे हम लोग, ये देखिए भैया कैसे लटक के यहाँ पे पेंट कर रहे थे, यही चीज़ को मैं दिखा रही थी। ये देखिए कितना अपना जान जोखिम में डाल के काम करते हैं मज़दूर लोग। तो उन लोगों के लिए हम लोग को दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी मर्द बाहर से जाता है ना, तो वो हर कोई ये बोलता है कि तुम करते क्या हो। तो वो लोग ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि हाँ वो बाहर में करते क्या है। और ये एक दिन बाद का वीडियो है, ये देखिए यहाँ पे बारिश हुई थी, तो ये देखिए बारिश कितना लगा हुआ मेरे रूम के बगल में फील्ड में। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे खाने में लग जाती हूँ, खाना, क्योंकि खाना नहीं बना था, खाना का तैयारी मैं करके गई थी। तो यहाँ पे दाल चावल हो गया था, और नहीं दाल हो रहा था और सब्जी हो गया था। और ये मेरे हस्बैंड बोले कि तो कुछ पत्ता था और कि क्या बोलता है वो पत्ता था, उसी का मैं यहाँ पे कचरी बना रही हूँ और उधर चावल चढ़ा दी हूँ। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं खाना बना लेती हूँ। और कुछ कुछ प्रसाद वगैरह ऐसे खाई हुई थी, और कुछ कुछ नाश्ता वगैरह मैंने किया था हम लोगों ने। ये दोपहर का खाना बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अकेले थोड़ा सा ये हो जाता है, नहीं कर पाती हूँ। ये पूजा पाठ के दिन आप लोग को पता ही है कि हाँ कितना ज़्यादा काम हो जाता है। सबसे बड़ी बात होता है घर में पोछा झाड़ू इधर उधर साफ़ सुथरा करना, उसके बाद पूजा करना, तब खाना बनाना, फिर बच्चे हो जाते हैं। तो फ्रेंड आप लोग को बताइएगा कि आप लोग कैसे काम करते हैं। और यहाँ पे दोनों बच्चे भी मेरे आ गए थे स्कूल से। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ चावल दाल सब्जी और कचरी और अचार था। तो ये देखिए यहाँ पे सारा काम हो जाता है, खाना वाना बन जाता है। तो मैं लगे हाथ बर्तन भी धुल लेती हूँ, कि जो खाना का बर्तन था, तो यहाँ पे मैं खाना का भी बर्तन धुल लेती हूँ और सारा साफ़ सुथरा हो जाता है। ये वीडियो शाम की है, तो बगल में भागवत कथा हो रही थी, तो वहीं पे मैं जा रही थी, मैं थी और बगल की एक दीदी थी,
और बच्चे सभी थे। तो ये देखिए भागवत कथा हो रही थी और उस दिन कृष्ण जन्म उत्सव था। तो यहाँ पे ये देखिए ये बच्चा कितना पीछे से ही इतना खुश था, उस दिन इतना खुश था कि पीछे से ही ये देखिए सब आगे डांस कर रहा है, ये पीछे में ही डांस कर रहा है। मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्पीड कर दिया है, तो यहाँ पे ये देखिए कैसे डांस कर रहा है। नहीं तो इसकी ज़्यादा स्पीड नहीं करती तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। ये कृष्ण जन्मोत्सव है, ये मैं 2 दिन गई थी। ये वीडियो आगे में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था पूरा। यहाँ पे मेरा खिलौना यहाँ पे लुटाया गया था, तो वो खिलौना भी मैंने लूटा था, जिसके वजह से मेरा हाथ भी कट गया था। लेकिन कोई नहीं, वो कृष्ण भगवान का आशीर्वाद था मेरे लिए। और पूरा अबीर से हम लोग भर चुके थे। ये देखिए ये दूसरे दिन का वीडियो है, हम लोग दूसरे दिन भी गए थे। ये अंतिम दिन जो भागवत कथा था ना, 7वां दिन। 6 दिन मैं 1 दिन गई थी जन्म उत्सव के दिन, और ये 7वां दिन है। तो 7वां दिन भी हम लोग गए थे, मैं, मेरे दोनों बच्चे, मम्मी और मेरे हस्बैंड, ये सब गए थे। क्योंकि अगर आप 6 दिन नहीं गए, अगर 1 दिन 7वां दिन आप चले गए तो आपको 6 दिन का पुण्य मिल जाता है, इसे सब बोलते हैं। तो मैं भी मानती हूँ। यहाँ पे देखिए कितना भीड़ था। ये जिस दिन जन्मोत्सव था उस दिन से ज़्यादा भीड़ था। ये देखिए सब चीज़, खिलौना, आइसक्रीम, चाट, चाउमीन, सब चीज़ मिल रहा था यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं घर। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड देखिए पिज़्ज़ा लेके आते हैं, क्योंकि सब थोड़ा सा हो जाता है, कुछ कुछ बीच बीच में नमकीन होना चाहिए, पार्टी होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आते हैं शाम में पिज़्ज़ा के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का चल रहा है पिज़्ज़ा पार्टी। यहाँ मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, मेरी मम्मी हैं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे नहीं हैं क्योंकि वो कैमरामैन बने हुए हैं, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पिज़्ज़ा के लिए मेरी बेटी कई दिन से बोल रही थी, मम्मा पापा हमको पिज़्ज़ा ला दीजिए, हमको पिज़्ज़ा ला दीजिए। क्योंकि वो स्कूल जाती है ना, तो उसको थोड़ा सा मनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नाटक होता है उसका स्कूल जाने के लिए। तो उसी के फरमाइश पे यहाँ पे पिज़्ज़ा आया था। ये देखिए, और सबका यहाँ पे देखिए, मैं धीरे धीरे यहाँ पे खोल रही हूँ। और यहाँ पे सबका देखिए आँख एकदम ये हुआ है कि नहीं कब खुले, कब मेरे मुँह में जाए। तो ये देखिए मेरा बेटी कैसे कर रही है। तो बीच बीच में बच्चे का भी ख्वाहिश पूरा होना ज़रूरी है। तो जहाँ पे से मैं मंगवाती हूँ ना कटिहार में, वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा देते हैं भैया। होम डिलीवरी तो नहीं देते हैं, क्योंकि बोलते हैं इधर आउटसाइड पड़ता है हम लोग के घर के तरफ, तो हम लोग इधर नहीं आते हैं। वो बोलते हैं भैया आप ही आ जाओ, मैंने बुक कर दिया। तो वो बुक करके पैक करके रखते हैं, लेकिन डिलीवरी देने नहीं आते हैं। तो मेरे हस्बैंड को ही जाना पड़ता है। मैंने बोला, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बगल में आ जाइए भैया, हम लोग आ जाएंगे। वो बोलते हैं नहीं, हम लोग का आउटसाइड पड़ता है, इसलिए वो नहीं आते। तो हम लोग भी उतना नहीं बोलते हैं। तो उसके बाद मैंने हम सारा मसाला जो इसमें दिया था, टिश्यू पेपर वगैरह सारा चीज़ दिया था। तो यहाँ मिलाने के बाद देखिए यहाँ पे सबको अपना अपना बाइट दे देती हूँ। सबको अपना यहाँ पे एक एक पीस पड़ता है, और बच्चे लोग को दोनों को बाद में फिर से एक एक पीस देते हैं। उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी तीनों मिलके खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है तो कमेंट में बताइएगा, और सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।